नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ अपने इंटरव्यूअर की बातें सुन वो सोचता है और याद करता है कि वो कैसे शिवानी को शादी के लिए प्रपोज करता है। एक दिन बीच पर शिवानी टहल रही होती है और वो काफ़ी परेशान दिख रही होती है। सिद्धार्थ भी वहाँ काम के सिलसिले में ही जाता है शिवानी से बात करने के लिए, क्योंकि उसने अपने पिता के कहने के अनुसार सिद्धार्थ शिवानी से काम करवा रहा होता है राइटिंग का, और कैंपेन के लिए ऐड लिखवा रहा था। उसी सिलसिले में बात करने के लिए वो उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ वो रहती नहीं है, इसलिए वो जानता है कि वो बीच पर ही होगी, इसलिए वो बीच पर जाता है। जब वो बीच पर जाता है तो वो दूर से ही देखता है कि शिवानी कुछ परेशान है और वो बीच पर चले जा रही है मदहोश। तब वो शिवानी के पास जाता है, शिवानी से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पर शिवानी कहती है शादी करनी है। सिद्धार्थ हैरान होता है और कहता है क्या, तुम्हें शादी करनी है? पर क्यों, किस लिए, किससे? जिस पर शिवानी कहती है बस मुझे शादी करनी है। जिस पर सिद्धार्थ कहता है क्यों करनी है तुम्हें शादी? बस शादी करनी है। सिद्धार्थ फिर भी उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर शिवानी हैरान होती है और कहती है क्या तुम पागल हो? जिस पर सिद्धार्थ कहता है क्या हुआ, तुमने ही तो कहा कि तुम शादी करना चाहती हो। मैंने पूछा भी तुमसे कि तुम्हें शादी क्यों करनी है, पर तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। क्या तुमने किसी को पसंद किया है? जिस पर शिवानी कहती है नहीं। तो फिर मुझसे शादी कर लो। जिस पर शिवानी कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्या तुम सच कह रही हो? नहीं, मतलब अगर तुम चाहो तो शादी हो सकती है, पर तुम्हें मेरी फैमिली को जाके कन्विंस करना होगा। अगर तुम उन्हें कन्विंस कर सकते हो तो तुम मुझे बता देना मंडप कहाँ सजा है, मैं मंडप पे बैठ जाऊंगी। क्या तुम ऐसे ही किसी से शादी कर लोगी? शिवानी खामोश रहती है। सिद्धार्थ कहता है ठीक है। सिद्धार्थ ये कहकर चला जाता है। शिवानी कुछ नहीं कहती, बस चली जाती है अपने घर। अपने घर जाने के बाद वो सोचती है क्या सच में सिद्धार्थ मुझसे शादी करना चाहता है? क्या सच में वो मुझसे शादी करेगा? नहीं, वो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो खुद से ही ये सारी बातें सोच रही होती है। इधर सिद्धार्थ अपने पिता को बताता है कि शिवानी ने शादी के लिए हाँ कहा है। जिस पर उसके पिता हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने? शिवानी ने शादी के लिए हाँ कह दिया? अचानक से उसने शादी के लिए कैसे हाँ कह दिया? सिद्धार्थ कहता है पिताजी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसने क्यों कैसे हाँ कहा। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करने के लिए, मतलब वो मुझसे शादी करना चाहती है। उसने हाँ कहा। क्या वो सच में तुमसे शादी करना चाहती है? क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सिद्धार्थ खामोश रहता है। उसके पिता कहते हैं शायद वो किसी वजह से तुमसे शादी करना चाहती है। शायद दुनिया को दिखाने के लिए वो शादी करना चाह रही है। चाहे जो भी हो, अगर वो तुमसे शादी करना चाहती है तो तुम कर लो। उसके पिता की ऐसी बात सुन सिद्धार्थ हैरान होता है। मुझे लगा आप मना करोगे। हाँ, मैं मना तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम कर लो शादी उससे, क्योंकि शादी के बाद हम उसे इतना प्यार देंगे कि वो खुद तुम्हें दिल से अपनाएगी, अगर वो तुम्हें अपना नहीं रही है तो।
इसलिए तुम्हें उसे मनाना होगा। शादी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए होता है, रिश्ता तो दिल से होता है। और अगर दिल से उसे रिश्ता बनाना चाहते हो तभी तुम शादी करना। उसके पिता की इस बात को सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए खामोश होता है और शिवानी के साथ बिताए हुए हर एक बात को याद करता है, उसकी हर एक चीज़। और ये भी याद करता है कि जब उसका एक्स उसके पास आया था उससे माफ़ी मांगने के लिए, ये कहकर कि मुझे इस तरह से तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए था, पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे माफ़ कर दो। शिवानी उससे कुछ नहीं कहती, बस कहती है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। शिवानी भी उसे कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से उसे जाने के लिए कहती है। और सिद्धार्थ बस यही देखता है कि वो इतनी शांति से किसी को जाने कैसे दे सकती है, ख़ास करके उस इंसान को जिसने उसकी बेइज्जती की। वो सोचता है कि उसका दिल कितना टूटा होगा। ऐसे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। उसके लिए वो सॉरी भी फील कर रहा था और खुद के लिए थैंकफुल भी था कि आखिरकार वो उससे शादी करने वाला है। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो शादी में खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए सब कुछ अरेंज करने के लिए तैयार रहता है और अपने पिता से भी कहता है, पिताजी मैं उससे शादी करूँगा, मैं उसे सच में अपनी दिल की रानी बनाऊँगा और एक दिन मैं उसके दिल का राजा बनूँगा। मैं उसके एक शानदार ज़िंदगी दूँगा, जैसा उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं समझा देखा होगा। मैं उसे वो सब कुछ दूँगा जो वो डिज़र्व करती है। उसके पिता ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम सच में उसे ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो, उसकी खुशी चाहते हो, तो चलो उसके पिता से जाकर बात करते हैं। ठीक है पिताजी, कब हम चलें? जिस पर उसके पिता कहते हैं कल चलते हैं। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, पिताजी आपको तो काम था ना। हाँ तो कोई भी काम मेरी बहू से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरे बेटे और बहू के लिए खुशी के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं वो सब करूँगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। हम कल ही जाएंगे उसके घर और उससे के पिता से बात करेंगे उसकी शादी के बारे में। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, क्या उसके पिता मानेंगे? सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, क्यों नहीं मानेंगे, आखिर हम इतने पैसे वाले हैं, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, सब कुछ है हमारे पास, बस हमें सच्चे प्यार की ख्वाहिश है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह प्यार करने वाली पत्नी मुझे मिली, यानी तुम्हारी माँ, वैसे ही शिवानी भी है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। बस तुम्हें उसका दिल पहले जीतना होगा, तुम्हें उसे अपना प्यार साबित करना होगा, क्योंकि लड़कियों को पहले साबित करके दिखाना पड़ता है कि वो उनके लायक है। जैसे मैंने तुम्हारी माँ का दिल जीता था, एक बार मैं तुम्हारी माँ का दिल जीत लेता हूँ तो देखो तुम्हारी माँ कितनी खुश है। अच्छा जी, मेरी बातें हो रही है और मुझे ही पता नहीं। शिवानी सिद्धार्थ की माँ उधर से आ जाती है और अपने पति को कहती है, क्या कहा आपने? आपने कहा कि आप मेरा दिल एक बार जीते और इसके बाद आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिला। जिस पर वो कहता है, नहीं, मैं तो हर रोज़ ट्राई करता हूँ तुम्हारा दिल जीतने का, और तुम हर रोज़ मुझे रिजेक्ट भी करती हो और हर रोज़ तुम मुझे एक्सेप्ट भी करती हो।
ये बातें सिद्धार्थ फ़ोन पे सुन रहा होता है और अपने पिता और मम्मी से कहता है, प्लीज़ आप दोनों का प्यार मोहब्बत ना मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ कैसे ट्रीट करना है। जिस पर सिद्धार्थ की माँ कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल, तुम मेरे बेटे हो। तुम अपने पिता जैसे बनना। तुम्हारे पिता ने कभी भी मेरा अपमान नहीं किया। यहाँ तक कि चाहे जैसे भी हालात रहे, तुम्हारे पिता ने मेरा हमेशा ख्याल रखा। हाँ, तो तुमने भी तो मेरा ख्याल रखा। तुम और लड़कियों की तरह कोई महंगे गिफ्ट, महंगे चीज़ें के बारे में नहीं सोचा। तुमने बस मेरा प्यार और मेरा समय मांगा, और मैंने तुम्हें जितना भी समय दिया तुम उसमें खुश रही। तुमने कभी मुझे बेइज्जत नहीं किया, ना मुझे ना मेरे प्यार को। कैसे करती आपके और आपके प्यार को बेइज्जत? हाँ, आपने कभी मेरे अलावा किसी और को जगह ही नहीं दी अपनी ज़िंदगी में। अगर किसी और को जगह दी होती ना, तो सच कहती हूँ, आपको और आपके प्यार को लात मार के घर से बाहर फेंक देती। बिल्कुल, ऑफकोर्सली माँ, आप तो पापा को लात मार सकती हो। हाँ, तुम्हारी बीवी भी तुम्हें एक दिन लात ज़रूर मारेगी, अगर तुमने कभी उसे चोट पहुँचाई तो। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैंने कभी शिवानी का दिल दुखा भी दिया तो वो मुझे लात मारेगी। तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो। हाँ, इतना तो पता है उसके बारे में। देख लेना, चाहे कोई भी हो और कैसी भी लड़की हो, अपने सामने किसी और लड़की को देखकर वो बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तुरंत गुस्सा होगी और उसे तो तुरंत जवाब दे देगी। और उसे अगर जवाब ना भी देना तो वो तुम्हें जवाब ज़रूर देगी, क्योंकि गैरों से शिकायतें ना हो तो भी अपनों से शिकायतें ज़रूर रह जाती हैं। और जब अपनों से शिकायतें हो तो सवाल कई सारे होते हैं और जवाब हम अपनों से मांग बैठते हैं। और जब हम जवाब मांगते हैं और जवाब के बदले जवाब नहीं मिलता, यानी सवाल के बदले जवाब नहीं मिलता, तो हम बहुत परेशान होते हैं। इसलिए ऐसा कभी कुछ करना ही मत कि तुम्हें या उसे तुमसे सवाल जवाब करना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ बेटा तो याद रखना, वो तुम्हें बाद में पीटेगी। पहले तो मैं तुम्हें पीटूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे नहीं की है कि तुम किसी लड़की का दिल दुखाओ। लेकिन अगर फिर भी तुमने गलती से भी उसका दिल दुखा दिया और मुझे पता चला, तो तुमसे तो मैं कान पकड़वा के उससे माफ़ी मंगवाऊंगी। नहीं नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं खुद उससे माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी है। पहले मैं भी सोच रहा था कि पापा ने मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढी है, लेकिन उसे मिलने के बाद समझ आया कि वो दिल की इतनी भी बुरी नहीं है। बस कोई उसे प्यार करने वाला मिला ही नहीं, उसे समझने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जब उसे प्यार और समझने वाले लोग मिल जाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा खुश इंसान होगी। और मुझे यकीन है कि मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन बन जाएगी। अच्छा, मुझे तो लगता था कि मैं ही इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन हूँ। ऐसा नहीं है, वो भी बनेगी। तुम खुद की बहू से जल रही हो। हाँ हाँ, क्यों ना जलूं। आखिर मेरा पति और मेरा बेटा दोनों ही एक जैसे ही तो हैं प्यार करने के मामले में। तो ऑफकोर्सली मेरे और मेरी बहू के बीच थोड़ा कंपटीशन तो हो ही जाएगा हैप्पीनेस के मामले में। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि उसमें जीतेगी मेरी बहू ही। क्या तुम अपनी बहू का साइड ले रही हो? अभी तो कह रही थी कंपटीशन करने की। कंपटीशन ठीक है,
लेकिन मैं चाहूँगी कि वो खुश रहे। उसने बहुत कुछ देखा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? आपने तो उसे कंपनी में देखा, उससे बात की। मैंने तो उसकी आंखों में देखा है। बहुत खामोशी है, और उस खामोशी के पीछे बहुत गहरा दर्द, ऐसा गहरा दर्द जिसे शब्दों में वो बयां ही नहीं कर सकती। और इसलिए उसकी आंखें वो सब कुछ बयां कर रही है, होती है, जो वो शब्दों में बयां नहीं कर पाती। और मैंने देखा है उसे, उसकी आंखों से उसकी दुनिया को। वो बहुत दर्द भरा है। इसलिए बेटा, उसे बहुत प्यार करना, उसे इतना प्यार देना कि वो ज़िंदगी के सारे दर्द भूल जाए, और वो बस खुशी यूँ की दुआ भी करे, और वो खुश भी रहे, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। ठीक है माँ, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब चलिए सो जाते हैं, कल सुबह फ़्लाइट भी तो लेनी है, उसके घर जाना है, तो बस सब कुछ तैयार करके लेकर जाना होगा ना। चलिए, बाय बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट माँ, गुड नाइट पापा। वो एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। सिद्धार्थ शिवानी के बारे में और अपनी माँ की कही हुई बातें सोच रहा होता है, और सोचता है ये बात तो सही है कि उसका चेहरा बहुत सन्नाटे से भरा होता है, और उसके सन्नाटे भरी चेहरे में काफ़ी कुछ छिपा है, खास करके उसके गहरे आँखों में। वो आँखें तो जैसे बहुत सारे राज छुपाए बैठी है। वो यही सब सोच रहा होता है। तभी इंटरव्यूअर उससे पूछता है, कहाँ सो खो गए हैं सर? आप बता रहे थे कि आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी थी। सिद्धार्थ कहता है, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि हमारी शादीशुदा लाइफ कैसी थी। जिस पर सिद्धार्थ की को इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने अपनी शादी में कभी कोई मिस्टेक की है? जिस पे सिद्धार्थ कहता है, हाँ, मैंने एक गलती तो की थी। वो याद करता है कि एक बार वो शिवानी को लेकर के एक डिस्को बार में जाता है। वहाँ पे एक लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है, और सिद्धार्थ भी उससे चिपक रहा होता है। तो वो उसे देख करके वो वापस घर चली आती है। सिद्धार्थ को लगता है वो जेलस है, लेकिन शिवानी कुछ नहीं रिएक्ट करती। वो शांत रहती है और अपने बेडरूम में आके सो जाती है। और सिद्धार्थ और शिवानी दोनों ही अलग अलग रूम में सोते हैं, शादी होने के बावजूद भी। सिद्धार्थ और शिवानी दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं शादी के बाद, और ना ही वो एक दूसरे को किसी भी तरह से परेशान करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा शिवानी का दिल जीतने की कोशिश करता है। एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते वो हर कोशिश करता है, और उसे काफ़ी टाइम बाद लगता है कि लड़कियों को जेलस करा के देखा जाए, क्योंकि उसने काफ़ी सोचा कि लड़कियों को लड़कियों से जलन तो होगी ही, क्योंकि लड़कों को होती है अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर। तो वो सोचता है कि मैं भी ये तरीका कर अपना के देखता हूँ। तो जब वो डिस्को उसे लेकर जाता है, वहाँ पे वो एक लड़की से चिपक रहा होता है, तो वो उसे देखती है और इग्नोर करके चली आती है। सिद्धार्थ उसे जाता हुआ देख उस लड़की को वहीं छोड़कर वो भी उसके पीछे चला आता है। वो सोचता है कि उसे जलन तो ही होगी, लेकिन वो पूरे रास्ते में कुछ नहीं कहती है, अपने कमरे में आके सो जाती है। सुबह उठती है, जैसे वो नॉर्मल डे में जैसा सब कुछ करती है, वो सब कुछ वैसे का वैसा सब कुछ करती है, कुछ चेंज नहीं करती है। कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें वो कोई बदलाव करे। सिद्धार्थ बस उसे देख रहा होता है और उसके काम को। सिद्धार्थ आखिर में उससे रहा नहीं जाता, तब वो पूछ बैठता है, क्या तुम्हें जलन हो रही थी? शिवानी कहती है, नहीं, मुझे किस बात के लिए जलन होगी? अगर मुझे जलन होती तो मैं तुमसे कह देती।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।